हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बीएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर का सिलेबस मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। हमने पेपर फर्स्ट से स्टार्ट कर रखा है। पेपर फर्स्ट के अंदर हमने मैट्रिक्स चैप्टर यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। उसी के अंदर 2 वीडियो पहले मिल चुके होंगे आपको। ये तीसरा वीडियो शूट हो रहा है। इसके अंदर हम हार्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। हार्मिशियन मैट्रिक्स किस प्रकार से होती है उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वैसे हार्मिशियन मैट्रिक्स का मैंने इंट्रोडक्शन तो फर्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर दिया था, लेकिन दोबारा से इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमें अपना सपोर्ट दें, जिससे हम आने वाले समय के अंदर आपके लिए बेहतर कंटेंट ला सकें। धन्यवाद दोस्तों। चलो वीडियो स्टार्ट करेंगे। हार्मिशियन मैट्रिक्स। हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, इसी के बारे में हम देखें। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार वो वीडियो भी अवश्य देख लें। हार्मिशियन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का अर्थ होता है कि दोस्तों, अगर हम ए का थीटा लेते हैं तो वो हमें क्या हो जाए, वापस ए ही प्राप्त हो जाए। वो हमारी हार्मिशियन मैट्रिक्स होता है। अब देखते हैं कि ए की पावर थीटा क्या होता है। ए की पावर थीटा का हमने 12th के अंदर पढ़ा है दोस्तों कि ए की पावर थीटा का मतलब होता है, अगर मैं ए का कॉन्जुगेट लेकर उसका ट्रांसपोज करता हूँ, या फिर मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूँ फिर उसका कॉन्जुगेट लेता हूँ, तो वो किसके बराबर होगा, ए थीटा के बराबर होगा। ये हमने 12th के अंदर पढ़ लिया था। इसी के बारे में आगे हम देखते हैं। चलो दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। ए का कॉन्जुगेट का अर्थ है कि जो भी कोई आपकी समिश्र संख्या आती हैं, जैसे एक काल्पनिक भाग और दूसरा वास्तविक भाग, जैसे कि 1 प्लस आयोटा है, तो कॉन्जुगेट का अर्थ क्या होगा कि आप 1 काल्पनिक भाग का चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस आइटा हो जाएगा। इसी प्रकार से ये मैट्रिक्स बनेगी, ए थीटा वाली मैट्रिक्स। जो भी काल्पनिक भाग के चिन्ह होंगे उसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। चलो दोस्तों, हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन शो दैट ए हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमें 3 कंडीशन दे रखे हैं, इन्हें क्या करना है, सिद्ध करना है। ए फर्स्ट कंडीशन है ए प्लस ए की पावर थीटा इज हार्मिशियन मैट्रिक्स, यानी हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस ए की पावर थीटा क्या होती है, हार्मिशियन मैट्रिक्स होती है। चलो दोस्तों, सबसे पहले इसी कंडीशन को हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारी ए प्लस ए की पावर थीटा क्या है, हार्मिशियन मैट्रिक्स है। हार्मिशियन मैट्रिक्स सेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, अगर मैं इसका थीटा से इसका अगर मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, ट्रांसपोज कर कॉन्जुगेट लेता हूँ, तो वापस हमें यही प्राप्त हो जाएगी। तो हमारी ये मैट्रिक्स किस प्रकार की होगी, हार्मिशियन मैट्रिक्स होगी। हमने देखा था कि दोस्तों हार्मिशियन मैट्रिक्स किस प्रकार होती है, अगर मैं ए के कॉन्जुगेट लेकर इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो ये किस प्रकार प्राप्त होता है, ए की थीटा प्राप्त होता है। तो ये वापस ये ए की पावर थीटा प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसके अंदर मैं इसके थीटा कर लेता हूँ, यानी ट्रांसपोज ये ए थीटा हो गया। अगर मैं ये कंडीशन इसके अंदर फॉलो कराता हूँ तो क्या प्राप्त होता है, मैं इसका थीटा के साथ पावर के मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमें क्या प्राप्त होगा देखना दोस्तों। इससे हमें प्राप्त होगा कि ए की पावर थीटा प्लस ए की पावर थीटा की दोबारा से पावर। दोस्तों, ए की अगर आपके पास ए की थीटा है और उसका दोबारा से थीटा करेंगे तो हमें वापस ए ही प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको मैट्रिक्स वाली बुक के अंदर ये थीटा ने दिखाई देकर आपको स्टार के रूप में भी दिखाई दे सकता है, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। स्टार का मतलब भी वही होगा कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर उसका कॉन्जुगेट लिया गया है, या फिर पहले कॉन्जुगेट लेकर फिर ट्रांसपोज लिया गया है। हमने देखा था कि ए का थीटा के पावर थीटा हो तो हमें वापस क्या प्राप्त होती है, ए ही प्राप्त होती है। तो इसमें देखते हैं, ये हो गई ए की पावर थीटा प्लस ये हमें क्या प्राप्त हुआ, और ए प्राप्त हुआ।
तो इसको हम क्या करते हैं, सीरियल वाइज में अरेंजमेंट करते हैं। तो a प्लस ए की पावर थीटा हो गया। तो हमने दोस्तों देख लिया कि a प्लस ए की पावर थीटा का अगर हम दोबारा से थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस क्या प्राप्त हो रहा है, ये a ही प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ये हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसी के अंदर दोस्तों अगला पॉइंट था, इसके अंदर अगला पॉइंट था कि a माइनस ए की पावर थीटा क्या है, कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। स्क्यू क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसी में भी दोस्तों वही होगा, मैं a माइनस ए की पावर थीटा है, इसका क्या लेता हूँ, थीटा की पावर से। दोबारा इसके अंदर देखते हैं, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ, ए की पावर थीटा माइनस ए की पावर थीटा की थीटा। तो क्या होगा कि ये होगा ए की पावर थीटा माइनस ए की पावर थीटा का थीटा है, तो इसका क्या प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ। हमें स्क्यू हर्मिशियन लेकर आनी है। स्क्यू हर्मिशियन क्या होती है दोस्तों, ए की पावर थीटा अगर माइनस ए के इक्वल आ जाए तो ये कौन सी होगी, स्क्यू हर्मिशियन होगी। ये हो गई ए की पावर थीटा इक्वल माइनस ए हो जाए तो हमें कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू हर्मिशियन। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगी ए माइनस ए की पावर थीटा। तो हमारी कौन सी आ जाएगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आ जाएगी। थर्ड हमारे पास पॉइंट था ए डॉट ए की पावर थीटा हमारी कौन सी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। चलो इसका भी देखते हैं। इसके अंदर मैं अगर इसके थीटा के साथ इसकी मैं पावर थीटा लेता हूँ तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था a प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हैं या फिर थीटा लेते हैं, तो दोनों कंडीशन एक ही हैं। अगर ट्रांसपोज लेता है तो पीछे से स्टार्ट होती है मैट्रिक्स के अंदर, बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। जस्ट इसके अंदर भी ऐसा ही रोल अप्लाई होगा, यानी कि बी का थीटा एंड ए का थीटा, वही प्रोसेस हम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। तो ए की पावर थीटा ले ली पावर डॉट ए की पावर थीटा, इसके अंदर ये रूल अप्लाई करती है। तो ए की पावर थीटा है, तो हमने पढ़ा था कि वापस ये ए ही बन जाएगा, और ये क्या बन गया, ए की पावर थीटा। तो ये देख लिया कि हमने ए की पावर थीटा हमारे पास ए ही प्राप्त हो रही है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए एंड बी हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी ए एंड बी तो क्या है कि हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं, और हमें 3 कंडीशन दिए गए हैं, इनको हमें सेट करना है। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास ए और बी क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। चलो दोस्तों, लेट ए एंड बी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है दोस्तों, ए की पावर थीटा क्या प्राप्त होगी, ए प्राप्त होगी, तथा बी की पावर थीटा हमें क्या प्राप्त होगी, बी प्राप्त होगी। हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। चलो दोस्तों, हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी क्या हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए प्लस बी क्या है, हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ए प्लस बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ए प्लस बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका क्या ले लेता हूँ, पावर थीटा ले लेता हूँ। तो प्लस के अंदर आपको पता है इसकी पावर क्या हो जाती है, अलग अलग डिवाइड हो जाती है, ए की पावर थीटा प्लस बी की पावर थीटा। ये थीटा का मतलब आप समझ रहे होगे, एक बार कॉन्जुगेट लेकर फिर ट्रांसपोज हुआ। इस थीटा का मतलब यही है कि इसका पहले तो कॉन्जुगेट हुआ फिर इसका ट्रांसपोज हुआ है। तो ये हमने देखा था। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स होने के लिए क्या होगा, हमारे पास ये कंडीशन है, ए की पावर थीटा हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए, ए प्राप्त होनी चाहिए। तो समीकरण फर्स्ट का यूज करते हुए मैं क्या करता हूँ, ए की पावर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, मैं ए लिख सकता हूँ, और बी की पावर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी। कौन से समीकरण से,
यूजिंग समीकरण फैक्ट से हम ए की पावर थीटा प्लस बी की पावर थीटा को ए प्लस बी लिख दिया। तो इससे हमारे पास क्या हो गया कि ए की पावर थीटा इक्वल्स टू ए आ गया। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स सिद्ध हो गई? ये हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स सिद्ध हो गई, प्रूफ हो गई। चलो दोस्तों सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट था ए पी एंड बी ए क्या है? हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और इसके अंदर एक ए पी एंड बी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसके अंदर एक कंडीशन दे रखी है, ए पी इक्वल टू बी ए हो सकता है। ए बी इक्वल टू बी ए है और बी इक्वल टू क्या है? ए बी है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी हम देखते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज कर कॉन्जुगेट लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या कर दिया? थीटा कर दिया। आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स सिद्ध करने के लिए पावर थीटा लेनी ही होगी, समझ गए दोस्तों। मैं अब क्या करता हूँ, इसको पावर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ये हो जाएगी बी की पावर थीटा इंटू ए की पावर थीटा। हमने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर देखा था बी की पावर थीटा को क्या माना था हमने? बी, और ए की पावर थीटा को हमने क्या माना था? ए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू क्या है? बी ए। तो हमें हर्मिशियन सिद्ध करनी है। हर्मिशियन सिद्ध करने के लिए बी ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? ए बी लिख सकता हूँ। तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई? हर्मिशियन सिद्ध हो गई। ये मैट्रिक्स हमारी कौन सी सिद्ध हो गई? हर्मिशियन मैट्रिक्स सिद्ध हो गई। इसी के अंदर दूसरा है बी ए हमारी क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स सिद्ध करनी है। तो इसको वैसे ही करता हूँ। याद रखना दोस्तों, ये अपोजिट से स्टार्ट होता है। पहले इसका होगा फिर इसका होगा, डॉट बी का ट्रांसपोज। हमने देखा था कि ए का थीटा क्या होगा? ए प्राप्त होगा, और बी का थीटा क्या प्राप्त होगा? बी प्राप्त होगा। तो हमें गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू क्या है? बी ए है। तो मैं ए बी को क्या लिख सकता हूँ? बी ए लिख सकता हूँ। तो ये भी हमारी कौन सी मैट्रिक्स सिद्ध हो गई? हर्मिशियन मैट्रिक्स सिद्ध हो गई। ये भी हमारी हर्मिशियन। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था ए बी प्लस बी ए क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि ए बी प्लस बी ए क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मैट्रिक्स सिद्ध करने के लिए मैं क्या करता हूँ? चलो दोस्तों, इसके लिए मैं इसका ट्रांसपोज लेकर कॉन्जुगेट लेता हूँ। ये देख लिया हमने। सबसे पहले मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। प्लस बी ए, इसके अंदर वो रूल लगा देता हूँ, बी की पावर थीटा इंटू ए की पावर थीटा, प्लस इसके अंदर भी वही रूल लग जाएगी, ए की पावर थीटा इंटू बी की पावर थीटा। ये क्या है? हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा था कि ए और बी क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो ए की पावर थीटा इक्वल्स टू था ए और बी की पावर थीटा इक्वल्स टू था बी। तो मैं इसके स्थान पर बी ए लिख सकता हूँ और इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी लिख सकता हूँ। सीक्वेंस से इसका चेंज कर दूंगा। इसको मैं क्या लिख दूंगा? ए बी प्लस बी ए। तो ये हमें वापस क्या प्राप्त हो गई? ए की पावर थीटा हमें क्या प्राप्त हो गई? ए बी प्लस बी ए। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो गई? हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।